हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे घर के साथ ही एक स्कूल था। जैसे ही रात के 12 बजते मेरी आपी स्कूल में चली जाती और जब फजर का वक्त होता तो कहती कि वो फजर की नमाज पढ़ कर आई है। मुझे बहुत हैरत होती। मैं जब आपी से पूछती तो वो कह देती कि वो स्कूल में इबादत करने जाती हैं और मुझे सख्ती से मना करती कि अम्मा को मत बताना। एकदम मैं उनके पीछे जाने लगी तो उन्होंने मुझे डांट दिया। मैंने रात को आपी को नींद वाली गोली दी और उनकी जगह स्कूल चली गई। पर वहां पर जाकर तो मेरी जान निकल गई। स्कूल में तो बहुत सारे। मेरा नाम हुंजा है। मेरी उम्र 20 साल है। हम दो बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन की कुछ अरसे पहले शादी हुई थी, मगर आपी के शौहर ने आपी को घर से निकाल दिया। आपी ने अपने शौहर को मनाने की बहुत कोशिश की। आपी की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आपी बहुत बार उन्हें मना चुकी थी, मगर वो आपी को अपने पास रखने को तैयार नहीं थे। एक दिन मैंने आपी से पूछा कि वो इस शख्स के साथ क्यों रहना चाहती हैं, जबकि वो शख्स आपी को अपने साथ नहीं रखना चाह रहा था। तब आपी ने मुझे बताया कि इनकी वजह से अम्मा परेशान रहती हैं, इस वजह से वो वापस अपने शौहर के पास जाना चाहती हैं। इनकी बात सुनकर मैंने कहा, ये भी बात ठीक है कि अम्मा ने कितनी मुश्किल से आपकी शादी की थी। घर के हालात भी इतने ख़राब थे। मैं जब भी आपी से पूछती कि ऐसी भी क्या बात हुई थी इनकी अपने शौहर के साथ जो उन्होंने ऐसा किया, मगर मेरी आपी ने मुझे इस बारे में कुछ ना बताया। अब तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरा दिल करता था मैं खुद उनसे बात करूं। मेरी आपी ने ऐसा भी क्या कर दिया जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपी घबरा गई और मुझे कह दिया कि मैं कभी भूल कर भी उनसे बात ना करूं। आपी की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर मुझे तजस्सुस था कि ऐसी भी क्या बात हुई थी। शाम का वक्त था। आपी कहने लगी कि उन्होंने घर के साथ बने स्कूल में जाना है। मैंने हैरत से पूछा, इधर क्या करने जाना है? मगर आपी ने मुझे कुछ ना बताया, बस मुझे कह दिया कि काम से जाना है। आपी ये कहकर चली गई, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि अम्मा ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा था कि रात हो रही है, स्कूल में ना जाओ। इतनी रात को कोई स्कूल में होता भी नहीं, लेकिन अम्मा ने कुछ ना कहा। मैं काफ़ी देर आपी का वेट करती रही, मगर आपी न जाने कब आई थी और मैं सो गई थी। सुबह जब मैं उठी तो फजर के वक्त आपी तब आई थी। मैंने हैरत से आपी की तरफ देखा, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही थी कि वो इतनी रात को क्यों आई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई थी। मैंने पूछने की कोशिश की तो आपी ने मुझे डांट दिया। चंद दिन गुजरे, आपी ने मामूल बना लिया। हर दूसरे दिन आपी साथ वाले बने स्कूल में चली जाती थी, वहां पर रात भर रहती थी। मुझे गुस्सा आता था, न जाने आपी क्यों रात को जाती थी। रात का वक्त था। अचानक मेरी आंख खुली। मैंने देखा आपी कमरे में नहीं थी। मुझे लगा आपी आज भी स्कूल हैं, मगर मैंने न जाने क्या सोचा और छत की तरफ आ गई। जब छत पर इर्द गिर्द देखने लगी तो आपी छत पर बने कमरे में बैठी हुई थी। मैंने आपी से पूछा कि वो छत पर क्या कर रही हैं। आपी कहने लगी, तुम जाओ यहाँ से। मैंने पूछा, आप छत पर क्या कर रही हैं? मगर आपी ने मुझे गुस्से में डांट दिया और नीचे भेज दिया। मैं भी मुंह बनाकर नीचे आ गई। जब मैं नीचे आई तो अम्मा भी जाग गई थी। अम्मा कहने लगी, छत पर क्या कर रही थी? मैंने कहा, आपी छत पर हैं, इस वजह से गई थी। अम्मा एकदम से परेशान हो गई और छत की तरफ चली गई। मैं कमरे में आकर सो गई। अगले दिन फिर से आपी जाने लगी तो मैंने कहा, क्या करना है? आपी कहने लगी कि वो वहाँ जाकर इबादत करती हैं। मैंने हैरत से पूछा, रात के वक्त कौन सी इबादत होती है? मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया और चली गई। इनके जाने के बाद मैं उनके कमरे में गई और इर्द गिर्द देखने लग गई। कुछ तो आपी के दिमाग में भी चल रहा था, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी। मैंने काफ़ी बार इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। अचानक मुझे आपी का मोबाइल नजर आया। मैंने उठाकर देखा। चूँकि मुझे आपी के मोबाइल का पासवर्ड पता था, इस वजह से मैं खोलकर देखने लग गई। अचानक मेरी नज़र उनके शौहर के नंबर पर गई। मैं खोलकर मैसेज पढ़ने लगी, मगर मुझे मैसेज पढ़कर बहुत हैरानगी हो रही थी। मुझे आपी पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर मैं क्या कर सकती थी। इस दिन के बाद अम्मा ने आपी को जाने से मना कर दिया, मगर अम्मा के मना करने के बावजूद आपी छुपकर अम्मा से जाती थी। मुझे हैरत होती थी। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना आपी की जगह मैं जाऊं। आज भी आपी अम्मा से छुपकर जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने आपी को नींद वाली गोली दी और आपी सो गई।
इनकी जगह पर मैं चली गई, मगर जब वहाँ गई तो मेरी जान निकल गई। वहाँ पर तो बहुत सारे पैसे लिए आप ही का शौहर खड़ा हुआ था। मुझे देखकर वो घबरा गया। मैंने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? वो कहने लगा, तुम जानती तो हो सब कुछ। मुझे हैरत हुई, उससे कैसे मालूम था कि मैंने उसके मैसेज पढ़े थे। वो आप ही को रात के वक्त काम करने का बोलता था, मगर आप ही मानती नहीं थी। इस वजह से उसने उन्हें घर से निकाला, मगर बाद में आप ही मान गई थी। वो कहने लगा कि तुम्हारी आपी ने मुझे वो काम करके दिया है जो मैं नहीं कर सकता था। तुम्हारी आपी ने बहुत सी मुश्किलें हल की हैं मेरे ऑफिस के महीनों के काम दिनों में करवाए हैं, मगर अब वो मुझसे अलैदगी चाहती है। इनकी बात सुनकर मैंने कहा, मगर ये पैसे? वो कहने लगा, ये उसकी मेहनत की कमाई है। मैंने उससे कहा कि मैं आपी को समझाऊंगी कि वो अलग ना हो, साथ ही रहें आपके। इसके बाद मैं घर आई। अगले दिन आपी को समझाया कि उनका शौहर अच्छा है। मैंने सब कुछ अम्मा को भी बता दिया। आपी भी ठीक हो गई और अपने शौहर के पास चली गई।